हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 14 है। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो यहाँ पे वाइजेस को देख रही होती है। जूली कहती है, मिस्टर चौहान, मैं वापस आ गई आपको परेशान करने के लिए। ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। और वहाँ से भाग जाती है। गुबाइजी कहती है चौहान से, क्यों, तुम्हारा क्या रिलेशन है ये छोटी एडिटर के साथ। चौहान उठता है और बड़े आराम से जाता है, बट फिर बहुत तेजी से भाग कर जाता है। गुबाइजी कहती है, इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। यहाँ जूली भाग रही होती है। चौहान आता है उसके पास, कहता है चलो। जूली कहती है, कोई है अंदर। चौहान कहता है, क्या तुम 2 घंटे तक बाहर रहने वाली हो। जूली कहती है, वो 2 घंटे तक रहेगी यहाँ पर, मैं बाहर ही रहूंगी। चौहान कहता है, कोई जरूरत नहीं। उसे ले जाता है। चौहान उसे बताता है, ये मेरी किराएदार है और मैं इसका मकान मालिक। जूली कहती है, हाँ, मैं ऊपर वाली फ्लोर पर रहती हूँ। तुमने हमें देख लिया है तो इसको सीक्रेट ही रखना। गुबाइजी तो फिर उन्हें इन्विटेशन देकर चली जाती है। जूली कहती है, जरूर वो तुमसे न्यू बुक साइन कराना चाहती होगी। चौहान कहता है, उसने बुक फिनिश कर लिया है और मेरे कंधे दुख रहे हैं। जूली पहुंच जाती है उसके कंधे दबाने के लिए। चौहान कहता है, ठीक है, कल बुक फेयर के बाद और बुक लॉन्च होने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखना। बस जिसके बाद तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। देन उसे ऑफिस से कॉल आता है। चौहान उसे कह रहा होता है इतनी लेट, बट जूली वहाँ से जल्दी से निकलती है। ऑफिस में यहाँ पर जूली बोल रही होती है, मिस्टर लियांग के डिपार्टमेंट ने कॉमिक एग्जीबिशन रखा है और कल ही चौहान की बुक का लॉन्च है। मिस्टर लियांग कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जूली कहती है, वहाँ पे मोनार भी आ रहा है और तो और आप कॉस्प्लेयर्स को बुलाकर कितनी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं वहाँ पर। ये बंदा तो इतना ढीठ है, कुछ सुनता ही नहीं, उल्टा जूली को ही सुना रहा होता है। लाइक तुम चौहान का बहुत साथ देती हो। तभी हमें दिखाते हैं कि चौहान यहाँ आ जाता है और देख रहा होता है। मिस्टर म्याओ कह रहे होते हैं, मैंने भी देखा है, मिस्टर लियांग सही बोल रहे हैं, तुमने कोई महान काम नहीं किया है चौहान की बुक का कॉन्ट्रैक्ट लाकर कि एडिटर बनकर। ये सभी बातें चौहान सुन रहा होता है। जूली कहती है, उसे बस इसी बात से लेना देना है मेरे चौहान की बुक की सेल्स बहुत अच्छी हो। मिस्टर म्याओ कहते हैं, देखा आपने, क्यों चौहान तुम्हारा क्यों है। फिर कहने लगते हैं, शायद कोकोन सही थी। जूली कहती हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। तभी यहाँ चौहान आता है, कहता है सब यहाँ पर है। ये दोनों बंदर भी देख रहे होते हैं चौहान को। वहाँ एडिटर इन चीफ से बात कर रहा होता है। जूली पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए। चौहान कहता है, अपना फोन देखो, मैंने तुम्हें मैसेज किया था बट तुमने रिप्लाई नहीं किया, एंड कॉल भी किया था, सो मुझे आना ही पड़ा। ये दोनों बंदर देख रहे होते हैं। चौहान कहता है, मैंने सुना है कॉस्प्लेयर्स भी आ रहे हैं कल मेरी बुक का लॉन्च है ना। लियांग कहते हैं, हाँ, आपकी बुक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चौहान कहता है, वहाँ मोनार भी आ रहा है, वैसे ही काफी सारी प्रॉब्लम्स है, सो फ्यूचर में हमारा रिलेशन कैसा होगा युआनियों के साथ। अब मिस्टर लियांग इशारा करते हैं मिस्टर म्याओ को। वह पोलाइटली कहता है, मिस्टर चौहान, हम पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हम 10 से 12 हमारा प्रोग्राम रख लेंगे, जिसके बाद आपकी बुक का लॉन्च होगा। दोनों बंदर हाथ मिला रहे होते हैं। चौहान कहता है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, और मैं कल खुद आकर वहाँ देखूंगा सब कुछ। देन एडिटर इन चीफ सिक्योरिटी की बात करने लगते हैं। ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जूली पूछ रही होती है, अचानक आ गए थे तुम। चौहान कहता है, मैं तुम्हें बुली होते हुए कैसे देख सकता हूँ। जूली बोल रही होती है, उसे चौहान के फैंस की चिंता हो रही है। चौहान कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मैं पूछूं तुमसे, अच्छा बताओ चौहान, तुम्हारा कब से हो गया। तुम्हारे फैंस लोग कहते हैं ना मेरा चौहान, सो एज एन एडिटर तुम भी तो मेरे चौहान हुए ना। चौहान कहता है, उसे बहुत अच्छा लगा सुनकर। नेक्स्ट सीन में हमें जूली को वेन्यू पर दिखाते हैं, काफी परेशान होती है। एंड एडिटर यू से बोलती हूँ, क्योंकि इन लोगों का इवेंट खत्म ही नहीं हो रहा था एंड चौहान का चालू होने वाला था। इन दोनों से जाके जब एडिटर यू बोलती है, उन लोगों को हटाओ, बाद में हटाने में प्रॉब्लम होगी। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अलग अलग समय पर दोनों इवेंट होंगे, तो फिर ये सब क्या चल रहा है। ये दोनों बंदर इन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। जूली उनसे बोल रही होती है, आप लोग प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। तभी जूली के पास कॉल आता है एंड चौहान कहता है, मैं आ गया हूँ। अपने फोन में देख रहा होता है, उसके फैंस लोग बोल रहे होते हैं इवेंट चालू नहीं हुआ है। तभी जूली के पास कॉल आता है मिस्टर लियांग का, जो कि जूली से कहते हैं कि तुम्हें चौहान को कम से कम 10 मिनट तक रोकना होगा। जूली कहती है, चौहान तो एंटर होने वाला है वेन्यू। मिस्टर लियांग उसे धमकाने लगते हैं। तभी फिर चौहान उससे फोन ले लेता है, कहता है, मैं चौहान बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है युआनियों में। जब इवेंट 12 बजे खत्म होना था तो ये अभी तक चल क्यों रहा है आप लोगों का। उसको अच्छी बात सुनाता है। जूली से कहता है, मैं लेट हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब ये लोग अंदर जा रहे होते
होते हैं तो जूली ऑलमोस्ट किसी से टकराने वाली होती है और जुआन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब यहाँ पे इन्हें मिस्टर म्याओ मिलते हैं जो कि चीजी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ गुबाइजी को दिखाते हैं जिसकी तबीयत आज ठीक नहीं होती, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा वर्कलोड हो गया। जुआन पहुँचता है मिस्टर लियांग के पास, उन्हें नाश्ता देता है। जुआन जूली को रोककर कहता है तुमने कुछ नहीं खाया है, चलो पहले बैठ जाओ, कुछ खा लो, एंड अपनी सीट दे देता है उसे बैठने के लिए। अब मिस्टर लियांग को उठना पड़ता है और जुआन को अपनी सीट देनी पड़ती है। इधर उधर की बातें करते हैं मिस्टर लियांग एंड साथ में जुआन से उसकी वीचैट आईडी स्कैन करते हैं। उसके जाने के बाद जूली कहती है आपने ऐसा क्यों किया? जुआन कहता है अगर मैं नहीं देता तो वो म्याओ से ले लेता। जूली कहती फिर भी नहीं देनी चाहिए थी आपको। जुआन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अब इवेंट में जियांगी आता है। गुबाइजी उसे बताती है कि मोनार अभी यहाँ से चला गया है। जियांगी तो वैसे भी मोनार के लिए नहीं आया था, जुआन के लिए आया था। यहाँ हमें दिखाते हैं जुआन की बुक सभी फैंस लोगों को ये लोग दे रहे होते हैं। तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ये लाइन बहुत लंबी है, यहाँ से हटानी होगी सभी को, और वेन्यू क्लोज करने की बात कर रहे होते हैं। एडिटर यू आके उनसे बात करती है बट ये लोग नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि समय वैसे भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ जुआन आके ये सब देखता है। जूली सभी फैंस लोगों से माफी मांगती है। एक फैन बोल रही होती है उसकी कि वह बहुत दूर से आई है। जूली सभी को बताती है कि इवेंट खत्म हो चुका है। अब जुआन भी ये सब देख रहा होता है। जब ये सभी भीड़ जा रही होती है गुबाइजी गिर जाती है टकराकर, बट जियांगी होता है उसके साथ और उसे कैरी कर लेता है। अब यूफे भी देख रहा होता है सब, उसका ख्याल रखने के बाद जब वह जा रहा होता है गुबाइजी अगेन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जियांगी कहता है कि जब हमें पता है एंडिंग कैसी होगी तो हम फिर से स्टार्ट क्यों करें। ये सारी बात यूफे सुन रहा था। जब जियांगी जाता है यूफई से कहता है वह इतनी देर से हील्स में चल रही थी, उसके लिए कंफर्टेबल शूज ला देना। यूफई उसे रोककर कहता है तुम अभी भी उसकी केयर करते हो ना। अब यहाँ जुआन खड़ा था एंड मिस्टर लियांग आते हैं और हाथ मिला रहे होते हैं जैसे कि उनका इवेंट बहुत अच्छा गया हो, बट जुआन इन्हें इग्नोर करता है। एडिटर यू इनसे माफी मांगती है। मिस्टर लियांग से कहती है जो भी कुछ हुआ आज उसके लिए युआन यू को माफी मांगनी चाहिए सभी फैंस लोगों से। मिस्टर लियांग अभी भी ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं लाइक अभी कुछ हुआ ही नहीं है। वह कहते हैं हाँ हमें एक्सप्लेन तो करना होगा, एक्सप्लेन कर देंगे। आज का इवेंट अच्छा गया, जुआन की बुक्स काफी सेल हुई एंड हैंडशेक करने जा रहे होते हैं जुआन से, बट वो इग्नोर कर देता है। गुबाइजी और यूफे आकर कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। जूली कहती है जाने से पहले क्या वह उससे बात कर सकती है। अब जूली यहाँ पे जुआन से बात करती है बुक के बारे में। अगर मैं युआनियों के साथ अपनी बुक साइन करूंगा तो मेरे फैंस लोग बहुत नाराज हो जाएंगे और मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे क्योंकि युआनियों ने अभी इतनी बड़ी मिस्टेक की है। जूली भी जानती थी कि उनकी पब्लिशिंग हाउस की गलती है, वह कुछ नहीं कह पाती एंड जुआन कहता है मैं तुम्हारे साथ अभी बुक साइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जूली कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता था, मैं आपको वैसे भी कोई डिफिकल्टी में नहीं डालूंगी एंड कहती है आप मूनलाइट मैगजीन के लिए नया सीरियल लिखने वाले हैं ना। फिर से जुआन उसकी बातें सुन के हंसने लगता है। जूली कहती है हंस क्यों रहे हो? जुआन कहता है तुम हार नहीं मानती हो है ना, एंड जुआन उसे हाँ ही बोलता है ऑब्वियसली। उसके बाद गुबाइजी के साथ चला जाता है। जूली आकर यहाँ बताती है जुआन ने मना कर दिया है बुक साइन करने से, जो भी कुछ हुआ उसके बाद। बात सुन के मिस्टर लियांग कहते हैं कि ये बात डायरेक्टर यांग को मत बताना, तुम जुआन के बहुत क्लोज हो ना, जाकर उनसे बात करो। जूली कहती है उसने पहले ही ग्रुप में मैसेज कर दिया है। अब मिस्टर लियांग के पास कॉल आता है डायरेक्टर यांग का, जो कि उसे अच्छा खासा सुनाते हैं। कहते हैं जब तुम मुझसे कॉस्प्लेयर्स के लिए परमिशन मांग रहे थे तुमने मुझे नहीं बताया था कि जुआन का इवेंट होने वाला है, तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। ये अपनी किसी पे एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। ये सभी चले जाते हैं, इवन म्याओ भी चला जाता, जबकि वो लियांग उसको रोक रहा होता है। म्याओ एक्सप्लेन करने में मेरी हेल्प तो कर दो। अब यहाँ जूली बाहर आती है, एडिटर यू आती है, उन्हें शाओहेंग की चिंता हो रही थी। जूली कहती है डोंट वरी, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ, जो भी कुछ हुआ इससे लियांग के अलावा किसी और को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि मैंने जुआन से पहले ही उसकी नेक्स्ट बुक के बारे में बात कर ली है। एडिटर यू कहती है फिर तुमने सबसे कहा क्यों नहीं? जूली कहती है जरा डांट तो खाने दो उस लियांग को। एडिटर यू उससे काफी इम्प्रेस होती है। शीन शिफ्ट होकर यहाँ दिखाते हैं, जूली यहाँ बैठी होती है, दुखी कर रही होती है। एनशेंग से कहती है आई एम यूजलेस, मैं किसी काम की नहीं हूँ। यहाँ जुआन भी उसको फोन लगा रहा होता है, फिर वह जुआन का कॉल रिसीव करती है। उसकी बातों से जुआन को समझ आ जाता है ये ड्रंक है। जूली कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जुआन बात करता है जाने की गुबाइजी से, फिर
फिर वह बुक का भी पूछ लेती है उससे। वह काफी सारी कॉपीज की डिमांड करता है। गुबाइजी कॉल करके कह देती है कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए। चुआन कहता है इतनी जल्दी नहीं है, मैं साइन कर दूंगा, बट अभी मुझे कहीं जाना है, और चला जाता है जूली के पास। जूली तो उसे भी साथ बैठाल कर कह रही होती है चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी यहाँ पे बर्फ गिरने लगती है। बर्फ देखकर जूली खुश हो जाती है, बर्फ से खेलने लगती है। जाओ चुआन देखो बर्फ, और ड्रंक होने की वजह से चुआन के ऊपर जाकर गिर जाती है। चुआन उसे कहता है चलो घर चलो, बर्फ तो घर में भी गिर रही होगी ना। बट जूली आगे आकर उसे किस करती है, और जैसे ही पीछे जा रही होती है चुआन उसको वापस खींचकर अगेन किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।